श्री राम। आज हम उन आश्रित शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जो समय समय पर सनातन संस्कृति के ऊपर आघात करते आ रहे हैं। उन्हीं आश्रित शक्तियों में से एक आश्रित शक्ति फिल्म और टेलीविज़न है, जो समय समय पर अपने वैचारिक उन्माद के माध्यम से सनातन संस्कृति के ऊपर आघात करते आ रहे हैं। उदाहरण स्वरूप देखें, अभी हाल ही में आदि पुरुष का टीजर रिलीज हुआ। कैसे प्रभु श्री राम जी का अपमान किया गया। इसीलिए हमारे बुजुर्ग फिल्म देखना व टेलीविज़न देखने को एक सामाजिक बुराई के रूप में मानते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मनोरंजन के साधन नहीं थे। हमारे यहाँ मनोरंजन के रूप में गीत, संगीत, नृत्य, नाटक इत्यादि के माध्यम से हम मनोरंजन करते थे। उनमें हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती थी, जीवनदायिनी शक्ति मिलती थी। किंतु जैसे धीरे धीरे प्रिंट मीडिया का प्रभाव बढ़ा, धीरे धीरे हम मान बैठे कि फिल्म व टेलीविज़न समाज का दर्पण होती हैं एवं यह मनोरंजन के साधन। अब आप थोड़ा सा चिंतन करें, क्या यह वास्तव में मनोरंजन के साधन है या मनोविकार का कारण? एक उदाहरण से हम अपनी बात को रखना चाहेंगे कि जिस प्रकार से टेलीविज़न में और फिल्म में प्रचार और गीत संगीत के माध्यम से स्त्री को भोग के वस्तु बना करके रख दिया गया है, आप चिंतन करिएगा कि यह मनोविकार का कारण नहीं है। आप देखिए, इनमें गाने देखिए, चोली के नीचे क्या है, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ABCD पढ़ ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात, क्या करूं मैं सारा करेक्टर ढीला है। इस तरीके की जो बातें कही जाती हैं। प्रचार में देखिए, कोई परफ्यूम करने वाला है, कोई सिगरेट है, कोई शराब बेचने वाली कंपनी है, वो ऐड करती है कि अगर ऐसे आप इसका सेवन करेंगे या ऐसे परफ्यूम लगाएंगे तो लड़कियां की लाइन लग जाएगी। अब आप सोचिए कि स्त्री जहां हमारे सनातन संस्कृति में नारी शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी, मातृ शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी, वहाँ भोग की वस्तु बन करके रह गई। अब कोई भी बच्चा यदि यह दृश्य देख करके बड़ा होगा तो यह नारी शक्ति को मातृ शक्ति के रूप में देखेगा का? वह तो भोग की वस्तु ही समझेगा। इसीलिए समाज में जो बलात्कार की संख्या बढ़ रही है, उसके पीछे एक कारण यह भी है। और एक पक्ष और देखें, फिल्मों में या टेलीविज़न में जिस प्रकार हमारे संबंधों को दिखाया जाता है, सास बहू के रिश्ते को दिखाया जाता है, पिता पुत्र के रिश्तों को दिखाया जाता है, भाई भाई के रिश्तों को दिखाया जाता है, और अन्य पहलू पर अगर हम बात करें कि यह पाया जाता है कि हमारे समाज को यह बांटने का काम कर रहा है। दूसरी बात करें हम कि जिस प्रकार से इसमें लूट, हत्या, डकैती, छिनैती जिस प्रकार के चित्रण किया जाता है, यह देख करके यदि बच्चा बड़ा होगा तो अपने आसपास इस घटनाओं को देखता है तो वह उसको फिल्मी अंदाज में ही लेता है। कुल मिलाकर यदि हम यह समझें तो उसके अंदर दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, आपसी सद्भाव की भावना मर जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है, फिल्म मनोरंजन का साधन नहीं, मनोविकार का कारण है। अंत में मैं अपनी बात कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कह करके समाप्त करूंगा कि जब हम फिल्म या टेलीविज़न देखते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क स्थिर हो जाता है। हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और मेडुला नामक ग्रंथि होती है। जब हम किसी चीज को ज़्यादा देर तक देखते हैं तो यह ग्रंथि
निष्क्रिय हो जाती है, जिसके कारण हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसके कारण यह होता है कि हम उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाते हैं, सही क्या है गलत क्या है, और इसके प्रभाव में आकर के हम नाना प्रकार के कुकृत्य करने लगते हैं। आज देखिए, युवाओं में नशा करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। युवाओं में आप देखिए चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार जो कुछ भी ये हो रहे हैं, इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो आप स्वयं चिंतन करिए, फ़िल्म क्या समाज का दर्पण है या अश्लीलता का सागर है? फ़िल्म क्या मनोरंजन का साधन है या मनोविकार का कारण है? यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।